कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ से दूर हम एक ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं जहाँ सुकून हो, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती हमें कुछ पल के लिए सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर दे। ऐसी जगह जहाँ सुबह की ठंडी हवा पहाड़ों से टकराकर हमारे चेहरे को छूती है, जहाँ बादल इतने करीब लगते हों जैसे बस हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लें। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें, रंग बिरंग गलियाँ और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, यही तो असली जादू है एक सफ़र का। इस यात्रा में हम देखेंगे कुछ ऐसे अद्भुत व्यू पॉइंट जहाँ पर से पूरी घाटी का नज़ारा दिल को रोक देने वाला होगा। हम चलेंगे एक ऐसा मंदिर जहाँ शांति और आस्था का एक अलग एहसास होता है। हम पहुँचेंगे एक ऐसी जगह जहाँ शहर की रौनक, रोशनी और लोगों का हलचल इस यात्रा को और भी यादगार बना देती है। और फिर हम आसमान की ऊंचाइयों से पूरे शहर और पहाड़ों की खूबसूरती को देखेंगे एक बिल्कुल अलग नज़रिए से। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र पर निकलने के लिए, जहां हर दृश्य, हर रास्ता एक नई कहानी कहने वाला है। आज मैं होटल से निकला कुछ जगह एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ के रोड काफ़ी क्लीन और शांति हैं। मैं इस रोड पर चलते चलते एक अच्छा कलाकृति देखा जो कि सिंह का है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। फिर हम लोग आगे चलते चलते आखिरकार हम पहुंच गए बेस्ट पॉइंट मॉल। बाहर से ही ये जगह काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है और एंट्री पर लगा डेकोरेशन इसे और भी खूबसूरत बना रहा है। अब हम चलते हैं मॉल के अंदर। मॉल के अंदर जैसे ही पहुँचे, पूरा माहौल ही एकदम से बदल गया। बाहर के सड़कें की सिंपलिसिटी के बाद यहाँ के लाइट्स, इंटीरियर और ब्रांडेड स्टोर्स देखकर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मॉल के हर फ्लोर पर घूमते हुए एक अलग ही वाइब आ रही है। इसी दौरान घूमते घूमते हमें कुछ खाने का इच्छा हुआ तो हम पहुँच गए फूड पॉइंट। तो हम यहाँ देखते हैं इस फूड पॉइंट में क्या क्या ऑप्शन है खाने के लिए। यहाँ का जो डेकोरेट किया गया है फूड पॉइंट को, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। यहाँ पे लोग काउंटर पे सभी लोग अपना खाने का ऑर्डर कर रहे हैं। तो हम लोग बातचीत किए और सोचें कि ऑर्डर करते हैं कुछ क्रिस्पी पीसेस और कोल्ड ड्रिंक्स। तो हमने ऑर्डर किए क्रिस्पी पीसेस और कोल्ड ड्रिंक्स। तो हम लोग खाने का एंजॉय करते हैं और आप लोग व्यू का कुछ एंजॉय करिए। वेस्ट पॉइंट मॉल में कुछ समय बिताने के बाद अब हम इस शहर का सबसे फेमस जगह एमजी मार्ग पे आ चुके हैं। जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो यहाँ की साफ़ सुथरी सड़क और चारों तरफ की रौनक। एमजी मार्ग का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है और आज यह शहर का सबसे पॉपुलर वॉकिंग स्ट्रीट मानी जाती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस सड़क पर गाड़ियों की एंट्री नहीं होती, यानी लोग यहाँ आराम से घूम सकते हैं और इस जगह के माहौल को एंजॉय कर सकते हैं। दोनों तरफ सजी हुई दुकानें, कैफ़ेज़ और कलरफुल लाइट की वजह से यह जगह और भी खूबसूरत लगती है। यहाँ आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट से लेकर फैशन स्टोर और रेस्टोरेंट तक सब कुछ देखने को मिल जाता है। हम भी यहाँ थोड़ा घूमे और यहाँ का माहौल को फील किया और कुछ यादगार तस्वीर भी ली। सच कहता हूँ, इस शहर का असली वाइब महसूस करनी हो तो एमजी मार्ग ज़रूर आना चाहिए। यहाँ चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे शहर यहीं आकर मिल जाता है। चारों तरफ खुशहाल माहौल, लोगों की हंसी और बातचीत इस जगह को और भी लाइवली बना देती है। शाम के समय एमजी मार्ग की खूबसूरत और बढ़ जाती है। लाइट की चमक, ठंडी पहाड़ी हवा और लोगों की भीड़ इस जगह को एक अलग ही चार्म दे रही है। मेरे ख्याल से अगर एमजी मार्ग घूमने का सही समय बोला जाए तो शाम का समय या रात में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट दिखते हैं उस लाइट के कारण इस मार्ग का रौनक और भी बढ़ जाता है।
एमजी मार्ग पे जो ये आप मूर्ति देख रहे हैं पीछे, वो रेड पांडा का है, जो कि आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ऐसे ही एमजी मार्ग से आगे बढ़ा तो लाल बाज़ार दिखा। तो जैसे ही मैं लाल बाज़ार के अंदर गया तो वहाँ पता चला कि थर्सडे को लाल बाज़ार बंद रहता है। तो उस दिन थर्सडे था, तो मैं ऐसे ही बाहर से देख करके चला आया वापस। यहाँ पे आपको बहुत सारे कपड़े का दुकान मिल जाएगा। फिर मैं वापस एमजी मार्ग में आया और मैं थोड़ा देर आराम करता हूँ, तब तक आप कुछ क्लिप एंजॉय करिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम चले आए रेस्टोरेंट। ये जो दो लोग देख रहे हैं, ये दोनों मेरे भाई हैं और हम यहाँ ऑर्डर किए और इसी तरीके से आज का दिन हमारा समाप्त। अगले दिन सुबह हम अपनी यात्रा का सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस की तरफ निकल पड़े। आज हम जा रहे हैं इस शहर के बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने के लिए। सड़क पर चलते चलते धीरे धीरे हम रोपवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ देर में पहुंच गए हम लोग गैंगटॉक रोपवे। इस रोपवे की शुरुआत साल 2003 में हुई थी और तब से यह जगह पर्यटकों के लिए शहर को ऊपर से देखने का सबसे शानदार तरीका बन चुका है। ऊपर से देखने पर पहाड़ों पर बसी रंग बिरंगी इमारतें, घुमावदार सड़कें और दूर दूर तक फैली घाटियों को देखकर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ नीचे पूरा शहर का यह दृश्य सच में दिल छू लेने वाला है। लेकिन जो ये केबल कार की जो लंबाई है लगभग 1 किलोमीटर का राइड होता है, तो इसका ये एक ड्रॉबैक भी है। तो कुछ आप व्यू एंजॉय करिए। ऊपर से जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो काफ़ी ही सुंदर दृश्य महसूस होता है। तो फिर अब हम रोपवे से उतर करके जा रहे हैं देखने कोई टैक्सी को। यहाँ से और भी कई जगह हमें घूमने जाना है। तो चलिए सर्च करते हैं कोई टैक्सी। हमें यह टैक्सी मिला और इसके ड्राइवर से बात करने पर यह बोला कि 2000 में मैं 5 जगह कवर करवा दूंगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं हनुमान टॉप। तो चलिए चलते हैं हनुमान टॉप की ओर। कुछ समय बाद हम पहुंच गए हनुमान टॉप। यह जगह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि इस शहर का सबसे सुंदर व्यू पॉइंट में से एक भी माना जाता है। हनुमान टॉप समुद्र तल से लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे इंडियन आर्मी द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और साफ सुथरा, और जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं आपको एक अलग ही सुकून महसूस होता है। यह जो आप शानदार नज़ारा देख रहे हैं यह कंचनजंगा पर्वत का है। अब हम चलते हैं हनुमान जी का दर्शन करने। तो ये हैं हनुमान जी जिनका हम लोग दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए इतिहास देखने, जो कि रामायण का है। यहाँ पर कुछ मूर्तियों द्वारा रामायण का इतिहास दर्शाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलकर फिर से हम लोग कंचनजंगा पर्वत है सामने दिख रहा है, उसे हम लोग फिर से देखने के लिए रुक गए।
हनुमान टॉप का यह शांत वातावरण और यहाँ से दिखने वाले पहाड़ों का दृश्य इस जगह को सच में बहुत खास बना देता है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हमने इस खूबसूरत जगह को अपने यादों में अपने साथ लिए और फिर अपनी यात्रा को अगले पड़ाव की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए। टैक्सी पर बैठे और घुमावदार रास्ते का मज़ा लेते हुए हम निकल चले गणेश टॉप की ओर। ये जो रास्ते में आप देख रहे हैं, हमें ड्राइवर ने यह बताया कि ये सिक्किम का जेल है। तो इसी तरीके से हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश टॉप। मंदिर तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ती है। जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो सामने ही हमें प्रसाद घर दिख जाता है। यहाँ से आप प्रसाद लेकर के यहाँ पे आप गणेश जी का पूजा कर सकते हैं। हम लोग ने गणेश जी का दर्शन किया और आगे व्यू का एंजॉय भी किया। इधर गणेश जी के पीछे हल्का सा आते हैं तो यहाँ पर हमें शिवलिंग मिलता है। यहाँ पे भी लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। गणेश टॉप के बाद हम आ गए सिक्किम हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के पास। यह पार्क गैंगटॉक के सबसे यूनिक टूरिस्ट प्लेस में से एक माना जाता है। यहाँ खास बात यह है कि जानवरों को खुले और प्राकृतिक वातावरण में रखा गया है ताकि वो असली हैबिट में रह सकें। यह जूलॉजिकल पार्क लगभग 230 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ कई दुर्लभ हिमालयन एनिमल देखने को मिलता है। जैसे ही हम अंदर आए, चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ों का माहौल इस जगह को और भी खास बना रहा है। और सबसे पहले हमने देखा हिमालयन ब्लैक बियर। यह भालू अपने बड़े आकार और काले घने फर के वजह से काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। उसे इतने करीब से देखना वाकई ही एक अलग अनुभव है। इसके बाद हम पार्क के अंदर थोड़ा और आगे बढ़े और फिर हमारी नज़र पड़ी एक लेपर्ड पे। यह लेपर्ड काफ़ी फुर्तीला और शक्तिशाली जानवर माना जाता है। मैंने इसे मांस खाते हुए देखा, जो कि और भी एक विचित्र अनुभव हमें मिला। यह लेपर्ड काफ़ी फुर्तीला और शक्तिशाली जानवर माना जाता है। इसके शरीर पर बने सुंदर धब्बे उसे और भी आकर्षक बनाता है। थोड़ी देर हमें यहाँ रुकने का मन किया तो हम रुक गए। तो हमने देखा कि ये खाना खाने के बाद यह चलना शुरू किया, जो कि और भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। लेपर्ड दुनिया का सबसे एडेप्टेबल बिग कैट में से एक माना जाता है। यह अफ्रीका से लेकर एशिया तक कई अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। इसकी सबसे खास बात है इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टिल्थ यानी चुपचाप शिकार करने की क्षमता। लेपर्ड आमतौर पर रात में शिकार करता है और अपने शिकार को पेड़ पर चढ़कर ले जाने के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि लेपर्ड को जंगल का सबसे चतुर और खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है। लेपर्ड देखने के बाद हम जंगल में थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया ब्लू शीप। ब्लू शीप को भारल भी कहा जाता है और ये हिमालय पहाड़ों में पाए जाने वाला खास जानवर है। यह जानवर आमतौर पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहता है और कठिन चट्टानों पर आसानी से चल सकता है। इन्हें इतने करीब से देखना मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। ब्लू शिप देखने के बाद हम चले आए जहाँ पे बहुत सारे पक्षी रखे हुए थे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पक्षी। तो आप भी इस मोमेंट को एंजॉय करिए।
पक्षी देखने के बाद हम पहुंचे एक दिलचस्प जानवर के पास जिसका नाम है गोरल। गोरल एक पहाड़ी जानवर है जो आमतौर पर हिमालय के ऊंचे और पथरीले इलाकों में पाया जाता है। यह देखने में कुछ हद तक बकरी और हिरन का मिश्रण जैसा लगता है। इसका खास बात यह है कि यह बहुत ही फुर्तीला होता है और खड़ी चट्टानों पर आसानी से चढ़ सकता है। गोरल देखने के बाद हम पार्क के अंदर थोड़ा आगे बढ़े तो हमें याक दिखा। याक हिमालय इलाके में पाए जाने वाला एक बहुत ही मजबूत और बड़ा जानवर है। इसके शरीर पे घने लंबे बाल होते हैं जो इसे पहाड़ों की कड़ाके ठंड से बचाए रखता है। याक को अक्सर पहाड़ी इलाकों में लोग सामान ढोने में इस्तेमाल करते हैं। याक शांति प्रिय जानवर है। याक देखने के बाद हम जंगल में थोड़ा आगे बढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे चारों तरफ पहाड़ और शांत का माहौल था और ठंडी हवा इस जगह को और भी खास बना रही थी। आगे बढ़कर हमने देखा रेड पांडा। रेड पांडा हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक बहुत ही दुर्लभ और ख़ास जानवर माना जाता है। इसका छोटा सा शरीर, लाल भूरे रंग का फर और उसकी लंबी झबरीली पूँछें उसे बहुत ही क्यूट बनाती है। रेड पांडा आमतौर पर पेड़ पर रहना पसंद करता है और यह ज़्यादातर बैम्बू यानी बांस खाता है। रेड पांडा देखने के बाद हम पार्क के थोड़ा अंदर गए और हम पहुंच गए बास टावर के पास। बास टावर इस पार्क का एक ऐसी जगह है जहां आस-पास का नज़ारा पूरा खूबसूरत दिखाई देता है। हम चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और दूर दूर तक फैली हरियाली, यह दृश्य शानदार लग रहा था। ऊपर से देखने पर यह ऐसा लग रहा था जैसे हम प्रकृति के बिल्कुल करीब आ गए हैं। कुछ समय हमने यहाँ खड़ा होकर इस सुंदर नज़ारे का एंजॉय किया और फिर हम आगे चले। आगे आने पर हमें दिखा हिमालयन पोर्क्यूपाइन। ये यहाँ का लास्ट सीन था और हम इसे देखकर यहाँ से बाहर निकल गए। जूलॉजिकल पार्क से बाहर निकलकर हम पहुँचे तासी व्यू पॉइंट। यह जगह गैंगटॉक के सबसे फेमस व्यू पॉइंट में से एक मानी जाती है। यह जगह काफ़ी ही सुंदर देखने में लगता है। तासी व्यू पॉइंट का यह कलाकृति इस व्यू पॉइंट का और भी रौनक बढ़ा रही है। यहाँ पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैली हरी भरी घाटियाँ और शांत वातावरण इस जगह को और भी खास बना रही है। कहा जाता है कि साफ मौसम में यहाँ कंचनजंगा पर्वत भी शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। अब यहाँ से हम लोग सोचे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो हमने टिकट कटा करके अंदर गए। अंदर जाते ही हमें ये कुछ शॉप दिखे। यहाँ पर हमने कुछ सामान देखा। और फिर हम ऊपर की ओर प्रस्थान हुए। सीढ़ियों से ऊपर गए और यहाँ पर जो बाहर का नज़ारा दिखा वो एक अद्भुत ही था। यहाँ पर से खड़ा होकर इस प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करना वाकई ही एक यादगार अनुभव है। यहाँ पर हमने कुछ देर इस व्यू को एंजॉय किया और अपने कैमरे में भी कुछ क्लिप्स कैद किए। तासी व्यू पॉइंट के बाद हम पहुंच गए गोनजांग मोनेस्ट्री। यह मोनेस्ट्री गैंगटॉक के उन जगहों में से एक है जहां आकर मन को एक अलग शांति महसूस होता है। इस मोनेस्ट्री की स्थापना लगभग 1981 में हुई थी और यह तिब्बतियन बुद्धिज़्म के निगमा सेक्ट से जुड़ा हुआ है। लाल, पीले और सुनहरे रंगों से सजी हुई यह इमारत पहाड़ों के बीच बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहा है। चारों तरफ यहाँ का शांत वातावरण और हवा में लहराता यह प्रेयर फ्लैग इस जगह को और भी पवित्र और सुंदर बना देता है। यह जगह सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारों के लिए भी जानी जाती है। मोनेस्ट्री के आसपास खड़े होकर चारों तरफ फैले हुए पहाड़, हरी भरी घाटियाँ और साफ आसमान एक बेहद खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। हमने यहाँ कुछ समय शांति से बिताया और इस जगह के माहौल को महसूस किया
और इस खूबसूरत मोनेस्ट्री की कुछ तस्वीरें भी ली। फिर उसके बाद हमने मोनेस्ट्री के अंदर जाने का फैसला किया और मैं अंदर गया। यहाँ पर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, इसीलिए हम अंदर का कुछ नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ अंदर जाने के बाद एक काफ़ी ही शांति का महसूस हुआ। आप आए यहाँ तो अंदर ज़रूर जाएं। इसी के साथ हमारे आज का यात्रा समाप्त होती है। पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे, शांत मंदिर, वाइल्ड लाइफ पार्क और आध्यात्मिक माहौल, इन सभी अनुभवों ने इस दिन को और भी खास बना दिया। हर जगह की अपनी अलग कहानी थी और हर जगह ने हमें कुछ नया अनुभव दिया। आज का दिन यादगार रहा और इन खूबसूरत यादों के साथ हम वापस अपने होटल चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको भी हमारी यह यात्रा पसंद आई होगी। कल हम फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए अनुभव के साथ।